Good morning, students. Today we will discuss about reaction of acid and base. एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन. एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करेंगे. ये जो रिएक्शन है इससे नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाम दिख रहा है आप लोगों को रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन. तो न्यूट्रल वर्ड से हम क्या समझते हैं, किसी भी चीज़ को न्यूट्रल करना. जैसे एटम न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कैसा है, बराबर है. इसलिए एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. तो यहाँ पे नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे का जो एसिडिक और बेसिक नेचर है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे. इसीलिए रिएक्शन को क्या नाम दिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन है. एक हम एसिड का एग्जांपल ले लें और एक बेस का. जो सबसे कॉमन एग्जांपल है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस एसिड HCl. अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, जो बनने वाला प्रोडक्ट अगर हम देखें तो एक तो सॉल्ट बन रहा है और साथ में वाटर. तो बेसिकली हो क्या रहा है, एसिड प्लस बेस इज फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर. जो प्रोडक्ट बने हैं, सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. सॉल्ट ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है. इसलिए रिएक्शन को क्या नाम दिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया है, जो फॉर्मूले बनाने हमने देखे हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन वाले जो फॉर्मूले हमने बनाना देखा है, अगर वो हमारा क्लियर हो तो रिएक्शंस को हम बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं. बेस NaOH है. इसका मतलब NaOH कौन कौन से आयंस प्रोवाइड करेगा, सोडियम प्लस एंड OH माइनस. NaOH में से कौन कौन से आयंस निकलेंगे, Na प्लस OH माइनस. इसी तरह से HCl कौन कौन से आयन प्रोवाइड करेगा, H प्लस एंड Cl माइनस. अब इजीली हम देख सकते हैं कि जो आयंस है वो कैसे कंबाइन होंगे, Na प्लस Cl माइनस. क्या बना लेंगे, NaCl सॉल्ट. H प्लस OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे, वाटर. तो रिएक्शन याद करना समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, मॉलिकुलर फॉर्मूले हमें याद नहीं है, मेटल नॉन मेटल्स मिलकर कैसे आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, उनकी वैलेंसी हम कैसे लिखते हैं, क्रॉस वैलेंसी करके फॉर्मूला लिखते हैं, वो हमें नहीं पता. हमें नहीं याद है कि सोडियम पे कितना चार्ज होता है. इसलिए फिर रिएक्शन को याद करने में हमें दिक्कत आती है. अगर पहले वाली चीज़ें हमारी क्लियर है तो रिएक्शंस को याद करना हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो NaOH अगर हम देखें, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है साथ में, इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और OH की वैलेंसी भी 1 है. जो पहले लिखा जाता है जनरली वो कैसा आयन होता है, पॉजिटिव आयन. इसलिए क्या होगा, Na प्लस OH माइनस. तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. और रिएक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है. कैसे हम डिफाइन करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस प्रोवाइड सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है. कभी कभार एग्ज़ाम में रिएक्शन के साथ साथ डेफिनेशन भी उसकी पूछ ली जाती है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है दिस वन. जैसे हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी के इक्विवेलेंट रिएक्शंस हम देखने वाले हैं. मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से. मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, जो मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनका जो ऑक्साइड होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड. उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिड से.
तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, मतलब ये भी एक तरीका क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस में होती है, बेस एंड एसिड में। इसका क्या मतलब निकला, जो मेटेलिक ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा है, बेसिक, इसीलिए वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे हैं एसिड के साथ और बना रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, इसमें भी क्या बनता है, साथ में सॉल्ट एंड वाटर ही यहाँ पे बनता है। तो अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इसका मतलब उनका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो ये चीज़ हम याद रखें कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड हम ले लें CuO प्लस रिएक्शन किसी भी एसिड से करानी है, मान लो HCl से। जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कॉपर का सॉल्ट बन जाएगा CuCl2 प्लस वाटर H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। कॉपर का ऑक्साइड, किसी भी मेटल के ऑक्साइड ने रिएक्शन की एसिड के साथ और उसने बनाया एक सॉल्ट और साथ में वाटर। इसका मतलब एसिड के साथ कौन रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, बेस। इसलिए जो कॉपर ऑक्साइड है या किसी भी मेटल का ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो ये हमने देखी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल्स। सिमिलरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ कैसे होती है, यहाँ पे हम दिस इज द रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है, बेस क्या है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो रहा है रिएक्शन में, एक सॉल्ट और साथ में क्या बना है, वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस क्या है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह सॉल्ट और वाटर बना रहा है, इसलिए जो CO2 है या जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे उनका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखे, इससे हमें क्लियर होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे उनका नेचर होता है बेसिक, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे उनका नेचर होता है एसिडिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देखी, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस की, जिससे सॉल्ट एंड वाटर बनता है, उसी में आएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस से रिएक्शन या फिर मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन। वो भी कैसी होगी, एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।